सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित जजों का आभारी हूँ। अपनी बच्चों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अहिंसा से हिंसा की ओर बढ़ते कदम को रोक दिया। अनर्थ हो जाता देश में, तमाम हमें हमारे ही बच्चों को खोना पड़ता। सारे बच्चे सनातनी थे, सारे बच्चे हिंदुस्तानी थे, सारे बच्चे राष्ट्र के गौरव हैं। जब हमारा ही कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो एकाएक घटना घटी चिंता का विषय है। यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में जितने भी ब्राह्मण समाज के नेता हैं उनका क्या मानना है? क्या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? क्या इस बिल को पूरी तरीके से जो है समाप्त कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? तमाम लोग हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेता हैं और पुराने नेता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है, क्या राय है। फिलहाल जो है यूजीसी रेगुलेशन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन आप लोग सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं नौजवानों की ओर से और हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई में युवाओं का जितना चैनल आपने साथ दिया वो बहुत ही सराहनीय है, योगदानपूर्ण रहा। दूसरा, मैं सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित जजों का आभारी हूँ। अपनी बच्चों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अहिंसा से हिंसा की ओर बढ़ते कदम को रोक दिया। अनर्थ हो जाता देश में, तमाम हमें हमारे ही बच्चों को खोना पड़ता। सारे बच्चे सनातनी थे, सारे बच्चे हिंदुस्तानी थे, सारे बच्चे राष्ट्र के गौरव हैं। जब हमारा ही कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो एकाएक घटना घटी चिंता का विषय है, शर्म का भी विषय है। हमें लिहाज रखना चाहिए था एक विशेष समाज के उन क्रांतिकारी परिवार के लोगों का जिन्होंने राष्ट्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। देश की पहली गोली चलाने वाले ही हमारे वीर नेता मंगल पांडे जी थे। संघ की रचना करने वाला ब्राह्मण था, बीजेपी की रचना करने वाला ब्राह्मण था। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो चूते चार की आवाज को पी जाने वाला भी ब्राह्मण ही था। क्यों? मैं सरकार से चाहूंगा इस काले कानून को, विषैले कानून को, राष्ट्र के लिए एक खतरनाक कानून को तुरंत वापस ले, भंग करे यूजीसी आयोग और किसी नई कमेटी का गठन करके फिर से पुनर्विचार किया जाए। हर नौजवान हमारा है, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सब हमारे बच्चे हैं। अच्छा, एक तरफ जो है सरकार बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा देती है, तो ये तो बटने वाला ही तो कानून था। ये एक तरफ एक तो अलग थलग कर रहे हैं। ये इतना बड़ा विषैला जहर था कि बटेंगे तो कटेंगे कि ठीक उल्टा हो गया। अब हम कटेंगे भी, अब हम बटेंगे भी। इस रणनीति के तहत कुछ लोगों की गलतियों की वजह से ऐसा यूजीसी में कानून आया। मैं सरकार का वरिष्ठ कार्यकर्ता, 35 वर्षों का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते माननीय मोदी जी से, माननीय राजनाथ सिंह जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय संघ प्रमुख जी से और माननीय बीजेपी के नौनिहाल अध्यक्ष जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मैं इनसे भी कहता हूं कि अभी भी आप नौजवान हैं, नौजवानों की वेदना को समझे, तत्काल माननीय मोदी जी से मिले, इसको पूर्णतया भंग कराने का अवसर। 30 साल आपने जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपका राजनीतिक सफर भी बड़ा दिलचस्प है। सेना की नौकरी छोड़ के आप आए थे, कैसे, क्या मोमेंट था, कैसे आए? एक दौर चला इस राष्ट्र में, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने एक दौर देखा, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। सरदेव अडवाणी जी उस रथ की और माननीय मोदी जी संचालक थे और माननीय अडवाणी जी के नेतृत्व में ये व्यापक आंदोलन निकला। मैं छुट्टी पे था, मुझे एहसास हुआ कि नहीं, राष्ट्र धर्म तो मैंने पूरा कर दिया, अब कुछ ये कर्म भी पूरा करे कि एक बुजुर्ग नेता, वायुवृद्ध नेता आखिर किस उद्देश्य से निकला कि राम मंदिर बनना चाहिए। मेरी आत्मा भी झकझोर में आ गई। मैं तुरंत सेना से मैंने रिजाइन किया, बीजेपी और संघ को ज्वाइन किया। बगैर सोचे समझे रिजाइन करके चल दिए।
ये देश जितना मेरा है उतना आपका है, हम सबका है। वी आर ए फैमिली मेंबर, वी आर नॉट ए पर्सन। फर्स्टली वी आर ए फैमिली मेंबर, सेकेंडली वी आर ए नेशन। हम लोग इस देश के, आप लोग जनरेशन। आप खुशहाल होंगे, देश खुशहाल होगा। आपकी उदासी देश की उदासी है। मैं माननीय मोदी जी से पुनः आग्रह करूंगा कि इन नौजवानों के मन की उदासी, तन की उदासी और माँ बाप के परिवारों की चिंता को तत्काल प्रभाव से दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए, आयोग भंग करें। ज़्यादा सोचने से मामला हमारा हाथ से निकलता जा रहा है। नौजवान साथियों से मैं अपील करूंगा, अपने बच्चों से अपील करूंगा, आप शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाएं। आंदोलन रोकिए मत और शांति व्यवस्था तोड़िए मत। ना आंदोलन आप रोकिए, ना शांति व्यवस्था तोड़िए। हम सब आपके साथ हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, संघ के वरिष्ठ नेता, हमारा छात्र इकाई सब आपके साथ है। हम वापस लेंगे। बिल्कुल, जो है फिलहाल तो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इस कानून पे, लेकिन क्या चाहते हैं ये जो रेगुलेशन है ये पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या इसमें कुछ संशोधन? हम ये चाहते हैं कि हम सबकी कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने रोक लगाई, और मैं केंद्र सरकार से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से समाप्त करें इसको। हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, हिंदू वाली बात करेंगे, बस यही मेरी प्रार्थना। खत्म हो जाए पूरी? बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो। आप क्या चाहते हैं? कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? पूरी तरह खत्म कर दिया जाए या कुछ संशोधन किया जाए? सरकार से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि यूजीसी जो बिल आया है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया जाए। हाँ, बिल्कुल खत्म। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे कि हम सनातनी हैं और हम भी यही चाहते हैं, जो जैसे भी हमारे चाचा ने बताया है, तो उसी के आधार पे मैं भी वही कहना चाहूँगा। दोहराने से कोई फायदा नहीं है ना। उन्हीं सब्जेक्ट को मैं बोल रहा हूँ जो अभी इन्होंने बोला है। जो गलत है तो गलत है। अच्छा, अगर सरकार इस पे कुछ निर्णय नहीं लेती है, आप 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, फिलहाल इस पे कोर्ट ने रोक लगाई है, तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आप लोग कद्दावर नेता हैं। आंदोलन होगा, ये काफी इससे भयानक आंदोलन होगा जो कि सरकार इसको झेल नहीं पाएगी। ये हम लोग का है। कैसे? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अटल जी का सेनानायक रहा, उनका मैं पुत्र हूं। अच्छा, मेरी भावनाओं को मोदी जी नहीं रोक पाएंगे। मेरी भावनाओं के साथ हमेशा रहेंगे। मैं उनका तपस्वी नेता हूँ, मैं उनका तपस्वी कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन काल भाजपा को दिया है, तो भाजपा हमारी आवाज़ रोकेगी। मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई। आप इस आंदोलन के बहुत बड़े क्रांतिकारी, मेरे सहयोगी साथी। तो ये पूरी तरह से लगता है आपको सरकार खत्म कर देगी? आज 30 तारीख, कल 31। मैं आपको संकल्प देता हूं कि 2 तारीख से पहले नई कमेटी का गठन हो जाएगा, पुनर्विचार में चली जाएगी और सरकार इसे खत्म करने का निर्णय लेगी। बिल्कुल, ये तमाम लोग थे भारतीय जनता पार्टी के 35 साल से ये कार्यकर्ता नेता के रूप में सेवाएं दी हैं। वो सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का यही कहना है कि सरकार जो है इस पर जल्द से जल्द फैसला लेगी और इस यूजीसी रेगुलेशन को जो है पूरी तरह से समाप्त कर देगी। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगा दी है। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।